नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं उतारे का भाग 5 आपको बता रहा हूँ इस सीरीज़ का, उतारे की सीरीज़ का, ठीक है। माता काली का उतारा, इसमें सारे देवी देवताओं के उतारे मैं आपको बताऊंगा और इस वीडियो में आपको थोड़े से तामसिक उतारे मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि आप भगत हो, आप गद्दी चौकी लगाते हो, आपके भी काम में थोड़ी गड़बड़ आ जाएगी, थोड़े काम रुकने लग जाएंगे। और या आप गद्दी चौकी नहीं लगाते, आप भगत हो, आप नॉर्मली घर में भगत हो, तब भी आपके घर में दिक्कत आती, तब भी आप इस उतारे को कर सकते हो और दूसरे के लिए भी कर सकते हो इस उतारे को, ठीक है। इसका कोई ज़्यादा बड़ा विधि विधान नहीं है, बहुत ही छोटा सा उपाय है, छोटा सा उतारा है। तो मैं आपको बताता हूँ ये करना कैसे है, ठीक। ये आप कभी भी कर सकते हो, मतलब कि आप शनिवार को करोगे तो अच्छा है, ठीक है। और शाम के टाइम, समय है शाम का, शाम के समय करोगे तो बहुत ही अच्छा है। ये बहुत ही चमत्कारी उपाय है, ठीक है। कई बार आजमाया भी हुआ है। आप इस उपाय को करना, आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। मान लीजिए आपके घर में कोई दिक्कत परेशानी है, कोई बीमार है, कोई बीमार भी है कई दिन से, उसको दवाई गोली नहीं लग रही, तब भी आप इस उतारे को कर सकते हो। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, अगर आप भगत हो तभी इस उतारे को कर सकते हो। जो आज मैं आपको उतारे बताऊंगा, अगर आप घर में भगत हो तभी इस उतारे को कर सकते हो, वरना आप इन उतारों को नहीं कर सकते। इस चीज का आप ध्यान रखना। अगर आप भगत बनना चाहते हो या फिर कोई सेवा साधना करना चाहते हो तो आप गुरु धारण करके सेवा साधना कर सकते हो, उसके बाद ही इन उपायों को करिए, वरना इन उपायों को आप नहीं कर सकते। इस चीज का आप अवश्य ध्यान रखिए। अब मैं आपको पहला उपाय बता रहा हूँ, ठीक है। पहला उपाय में आपको करना क्या, आपको ये माता काली का उपाय है, किसी भी देवी देवता का, लेकिन आपको नाम नहीं लेना है इस उतारे पे, ठीक है। आपको 20 या 30 रुपए की कलेजी लेनी है, ठीक। कलेजी किसकी, बकरे की, बकरे की कलेजी लेके आनी है आपको 20 या 30 रुपए की। उसके ऊपर एक लौंग का जोड़ा लगाना है, ठीक। किसी भी देवी देवता का नाम नहीं लेना, जिसका भी है, जो भी आपके घर में देवी देवता पूछते हो उनका ही अपने आप पहुंच जाएगा। आपको क्या करना, अगर आपके घर में किसी भी व्यक्ति की तबीयत खराब है, जैसे मान लीजिए कोई माता बहन है, ठीक है, तो उनके बाल खुलवाने, सर पर पल्ला रखवाना है। अगर कोई भाई है, ठीक है, आपके पिताजी हैं, उनकी तबीयत खराब है, तो उनको आप नॉर्मली बैठा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अब आपको करना क्या है, आपको करना है कि उनको बैठाए, इस कलेजी को सर से लेके पैर तक, सर से लेके पैर तक 7 बार उतारना है। 7 बार उतारना है। किसी भी देवी देवता का नाम नहीं लेना, बस आपको परेशानी बतानी है कि आपको ये परेशानी है, इस व्यक्ति को ये परेशानी है, इस अमुक व्यक्ति को ये परेशानी है, उसका नाम लेना और परेशानी बोलनी है। परेशानी बोल के उसके ऊपर से नीचे बैठा के आलती पालती मार के बैठा देना, और हाथ हाथ का बंधन नहीं लगाना, हाथ अलग अलग रखना है, ठीक है। बहुत से लोग हाथ बांध के बैठ जाते हैं, ऐसे नहीं बैठना, ठीक। उसके सर से लेके पैर तक उतारना है। उसके बाद में आप इसे कलेजी को बाहर रख आइएगा, चौक चौराहे पे रख दीजिए, या फिर कहीं भी जो नाले होते हैं उनके किनारे रख दीजिए, मतलब कि आप कहीं भी रख के आ सकते हो, ठीक है। वो व्यक्ति बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आप एक बार में रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन आप कम से कम इसको 2 से 4 बार इस उपाय को जरूर करिएगा, पूरी तरीके से ठीक होने के लिए। अगर उसको काफी समय से दिक्कत है तो, अगर कुछ 1-2 दिन हुए, 2-4 दिन हुए उसको ये दिक्कत होती हुई, तो आप एक ही बार करोगे, उसमें भी फर्क पूरा दिख जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ बुलाकी का उतारा, ठीक है, बुलाकी बाबा का उतारा। अगर आपके घर में बुलाकी बाबा पूजते तभी इस उतारे को करिएगा, वरना कोई भी मत करिएगा, ठीक। अगर आपके घर में पूजते हैं तो करिएगा, वरना आपको बिल्कुल भी नहीं करना ये उतारा। 2 उतारे मैं आपको बताऊंगा आज बुलाकी बाबा के ही। अगर आपके घर में पूजते हैं तो इन उतारे को करिएगा, वरना आप इन उतारों को मत करिएगा, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। बाकी जो मैं अभी आपको पहला उतारा बता रहा हूँ, अगर आप भगत हो तो आप इसको कर सकते हो, चाहे आप किसी भी देवी देवता के भगत हो। आपके घर में बुलाकी बाबा नहीं पूछते तब भी आप कर सकते हो, लेकिन अपने देवी देवता का भोग साथ में लगा के, ठीक है। अब मैं, लेकिन हाँ, भगत हो तभी कर सकते हो, बिना भगत के नहीं कर सकते। सबसे पहले मैं अब आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए आपके घर में बुलाकी बाबा पूजते हैं, वो रुष्ट हो गए, आपसे रुष्ट है, या फिर आपके किसी भी घर में से किसी से भी रुष्ट है, ठीक है। आपके कोई काम नहीं बन रहे, कोई ना कोई दिक्कत परेशानी आ रही है, तो आपको क्या करना है, ठीक। 2 या 5 लड्डू लेना है आपको, 2 या 5 लड्डू। एक इत्तर, इत्तर की शीशी आती है ना, 10-5 रुपए की आती है, वो ले लीजिएगा, इत्तर। और एक पौवा, पौवा दारू का ले लीजिएगा आप। उसको आपको लड्डू के ऊपर इत्तर छिड़कना है, ठीक है। दारू का पौवा लेना हाथ में, और घर में किसी की तबीयत भी खराब है तो उसके ऊपर से 7 बार उतार के आप सीधे जमुना जी किनारे, या फिर नदी नहर होगी आपके आसपास में, वहां ऐसी रख के, ढक्कन खोल के रख के सीधे आ जाइएगा। आपको फिर पीछे पलट के नहीं देखना।
और अगर आपके घर में पूछते हो तो आप गलती सलती मानिएगा उनसे, वो आपको क्षमा जरूर कर देंगे। हाँ, एक बार नहीं, कम से कम 5 बार आपको ये भोग प्रसाद देना है, अगर आपके घर में पूछते हैं तो। आप देखिएगा, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे इस उतारे से। अगर आपके घर में बुलागी बाबा नहीं पूछते और उनके किसी व्यक्ति के ऊपर बुलागी बाबा की चौकी आई हुई है या फिर वो किसी भी वजह से परेशान कर रहे हैं, तो किस तरीके से आप शांत कर सकते हो? अपने साथ में देवी देवता लगा, अपना जो देवी देवता है उनको साथ में लगा के, जैसे आपके घर में कालका माता पूछती है तो कालका माता को साथ में लेके आप इस भोग प्रसाद को दे दीजिए। आपको माता का भी भोग प्रसाद देना है, ठीक है। माता का भोग प्रसाद बिना दिए आप कुछ नहीं कर सकते। माता का भी भोग प्रसाद देना और साथ में ये भोग प्रसाद भी देना है। तब वो एकदम माता माई रानी उनको लेके बैठा देंगी उनके स्थान पे, फिर उस व्यक्ति को कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इस चीज़ की पूरी विधि अलग से होती है। अगर आपको पूरी विधि जाननी है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसकी पूरी विधि आपको बताऊंगा कि किस तरीके, क्योंकि इसके लिए आपको एक अलग वीडियो बना के देनी पड़ेगी इसकी पूरी विधि के लिए, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं दूसरा उतारा। अगर आपके घर में बुलागी बाबा पूजते हैं तो ये तभी करना है, इसके अलावा नहीं करना। जैसे मान लीजिए आपके घर में किसी व्यक्ति की तबीयत खराब है, या फिर आप गद्दी चौकी लगाते हो, या फिर सामने वाले व्यक्ति की तबीयत खराब है, कोई आपके गद्दी पे आया, कोई आपके घर पे आया परेशान, दुखिया, ठीक। अब उसके ऊपर कोई भी परेशानी है, मैं यही नहीं कह रहा बुलागी बाबा परेशान कर रहे होंगे, कोई भी परेशानी हो, ठीक है, चाहे बुलागी बाबा हो, चाहे कोई भी दिक्कत हो, कोई भी भूत प्रेत लग गया हो, किसी ने क्रिया कर दी हो, कोई भी दिक्कत हो, तो आप किस तरीके से ठीक कर सकते हैं? आपको सबसे पहले लेना है, आपको लेनी है 7 तरह की मिठाई, ठीक है, 2 लड्डू बूंदी के। मिठाई के अंदर पेड़ा जरूर ले लेना या फिर बर्फी का पीस जरूर लेना, ठीक है। लौंग, जायफल, एक पौवा, एक सिगरेट, कवंडर या गोल्ड फ्लैग आप कोई सी भी ले सकते हो, एक सिगरेट, अगरबत्ती, गुलाब के फूल और फूल माला, ठीक है। ये आपको लेना है। ये आपको क्या करना है, आप जमुना जी जाइए, फिर किसी भी पानी किनारे जाइए, इसको सामान को पहले किसी पेपर के अंदर या फिर किसी भी चीज से, इत्र जरूर ले लीजिएगा, इत्र आप मत भूलिएगा, इत्र जरूर लेना है आपको। किसी पेपर के अंदर ये सारा सामान रख के उस व्यक्ति के ऊपर से उतार दीजिएगा, जिस भी व्यक्ति को परेशानी है, ठीक है। उसके ऊपर से उतारने के बाद आप जमुना जी किनारे, पानी किनारे कहीं भी जाइए, वहां पे आपको सबसे पहले जोत जलानी है, जोत कपूर जलाना है। जोत कपूर जलाने के बाद आपको करना क्या है, ठीक है। जैसे आपने जोत कपूर जला लिया, जोत कपूर जलाने के बाद आपको जायफल देना, उस व्यक्ति का नाम लेकर जो व्यक्ति परेशान है जायफल देना है, और 2 लौंग के जोड़े देना है बाबा के नाम से ही, ठीक है, बुलागी बाबा के नाम से, कि वो व्यक्ति एकदम ठीक होना चाहिए और कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो उसको, जो भी रोग है अंग रोग है सब कुछ एकदम ठीक करो, ठीक। उसके बाद में आपको 7 मिठाई में से चढ़ाना है, 2 लड्डू में से चढ़ाना है, ठीक है। अगरबत्ती जला के वहीं रख दीजिएगा, अगरबत्ती जलानी है वो साइड में रख दीजिएगा, और कवंडर की सिगरेट या गोल्ड फ्लैग की सिगरेट जो आपने ली उसको भी जला के वहीं साइड में रख दीजिएगा, ठीक है। फिर आपको उस पर पौवा चढ़ाना है, जोत कपूर ले जाइए वरना जोत आप कैसे जलाओगे। फिर आपको पौवा चढ़ाना है, ठीक है। और उस व्यक्ति को जमुना किनारे मत लेके जाइएगा या फिर किसी पानी नदी किनारे मत लेके जाइएगा। अगर वो जाते हैं तो आप ले जा सकते हो, वरना उनको मत ले जाइएगा, ठीक। आप अकेले जाइएगा या फिर किसी वैसे व्यक्ति को नॉर्मल आपके शिष्य हों या फिर उनको आप साथ में ले आ सकते हो। बाकी फिर घर पे आके आपको वहाँ पे जैसे कढ़ाई करते हो कढ़ाई करनी है, उनको हाथ देना है कि आज के बाद इसको कोई भी दिक्कत ना हो, इस तरीके से वो व्यक्ति एकदम ठीक हो जाएगा इसी उतारे से, ठीक है। ये उतारा है, अभी आपको हो सकता है समझ में ना आए, लेकिन आप इस सामान को एक पेपर में लिखिएगा, जो जो मैंने सामान बताया पेपर में लिखने के बाद आप इस सामान को फिर करिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से करना है। अब मैं आपको बता रहा हूँ चौथा उपाय, ठीक। अगर आपके घर में किसी भी व्यक्ति को कोई बीमारी है, ठीक, वो व्यक्ति की दवाई गोली चलती जा रही है, वो व्यक्ति ठीक नहीं हो रहा, ये सात्विक उपाय है, ठीक है। ये उपाय भी उतारा भी है, वो व्यक्ति ठीक नहीं हो रहा है, फिर आपके पास कोई आ रहा व्यक्ति, वो व्यक्ति ठीक नहीं हो रहा और काफी लंबे समय से वो परेशान है, तो आपको क्या करना है, आपको उससे बोलना है कि 1 लोटा जल, ठीक है, 1 लोटा जल लेके सोमवार से शुरू कर सकते हैं वो इस कार्य को, या फिर कभी भी कर सकते हैं जब उनको दिक्कत परेशानी है, तो वो कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। उन्हें मात्र 40 दिन के अंदर अंदर वो एकदम ठीक हो जाएंगे। दवाई गोली भी अपनी कराते रहें, जो दवाई गोली नहीं लग रही थी वो दवाई गोली लगने लग जाएगी, दवाई गोली भी कराते रहें और साथ में इस उपाय को भी करते रहें, ठीक है। आपको सिर्फ क्या करना है, 1 लोटा जल लेना है, 1 लोटा जल लेना है, उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार उतरवाना है। जो व्यक्ति बीमार है उससे बोलो खुद, अगर चल फिर सकता है तो उससे बोलो वो खुद उतार ले, ठीक है। खुद उतार के नहा धो के मंदिर में जाके
वहाँ पे जल चढ़ा दे। अगर नहाया धोया नहीं कोई बात नहीं, तबीयत खराब है, मुंह हाथ धो ले, एक लोटा जल ले, अपने ऊपर से 7 बार उतारो, शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाना शुरू करे, ठीक है, मीठा डाल के, चीनी डाल के। अगर बेलपत्र मिल जाए तो और भी अच्छा है। वो व्यक्ति की परेशानी एकदम ठीक होने लग जाएगी। जहाँ वो ठीक होता ना 6 महीने में, ठीक है, 6 महीने में अगर वो व्यक्ति ठीक होता तो 2 से 3 महीने के अंदर अंदर ठीक हो जाएगा। और अगर उसे 2 से 3 महीने में ठीक होगा तो वो 40 दिन के अंदर अंदर, मतलब कि 40 दिन के अंदर अंदर ना उस व्यक्ति पे कम से कम 80-90% का फर्क दिख जाएगा कि हाँ ये व्यक्ति ठीक है। समझ गया? इस उपाय को लेकिन करते रहना है जब तक वो व्यक्ति पूरी तरह ठीक ना हो जाए। और जब वो पूरी तरीके से ठीक हो जाए तो भोले जी के नाम से प्रसाद बंटवा दीजिएगा, ठीक है, चूरमा होता है चूरमा बंटवा दीजिएगा, या फिर जो आपको बंटवाना है वो बंटवा दीजिएगा। शरबत भी बंटवा सकते हो, कुछ खाने का बंटवा सकते हो, जो बंटवाना, फल भी बंटवा सकते हो आप, ठीक है। और गाय और बैल को जमाना ना भूले इस उपाय को करते हुए। जितनी जल्दी आप इस उपाय को करना शुरू करोगे उतनी जल्दी जल्दी आपकी परेशानियां ठीक होने लग जाएगी और आपको 100% रिजल्ट भी मिलेगा। ये सिर्फ 40 दिन करना है। अगर दिक्कत आपको थोड़ी बहुत रह जाती है 40 दिन के बाद तो तब तक करना है जब तक आप बिल्कुल ठीक ना हो जाओ। लेकिन आपको 7 दिन के अंदर अंदर अपने आप में रिजल्ट देखने को मिलेगा कि जो दिक्कत आपको दवाई गोलियों से ठीक नहीं हो रही थी वो दिक्कत अब धीरे धीरे आराम पड़ रहा है उसमें। ये बहुत ही चमत्कारी उपाय है, आप एक बार करके जरूर देखिएगा। और अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हो, हमसे किसी विषय में जानकारी लेना चाहते हो, ठीक है, या हमसे पूछा दिखवाना चाहते हो तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से हमसे संपर्क कर सकते हो। बात करने व्हाट्सएप पे बात करने का समय सुबह 11 बजे से 3 बजे तक। और सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, कॉल व्हाट्सएप कॉल मत कीजिएगा, ठीक है। आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, अपनी परेशानी बताइए, किस विषय में बात करना चाहते हैं। अगर हम आपको मैसेज पे बता पाएंगे तो ठीक है, वरना हम आपको बता देंगे कि आपको कॉल कब करनी है, कितनी देर में करनी है। अगर आप कॉल पे भी बात करना चाहते हो तब भी आपको हमें बताना पड़ेगा किस विषय पे आप बात करना चाहते हो, फिर हम आपको बताएंगे कि कितनी देर में आपको कॉल करनी है, ठीक है। और आप हमें हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम चैनल का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से हमें ज्वाइन कर सकते हो। हम इंस्टाग्राम चैनल पर भी नई नई अपडेट देते रहते हैं। और आप हमें डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर सर्च भी कर सकते हो, गुरु ज्ञान भक्तावल के नाम से हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी है। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।